दो भाई थे। तो एक भाई आस्तिक था, एक नास्तिक था। तो जो आस्तिक था वो अपने नास्तिक भाई को समझाता था, अरे तू भी एकादशी को उपवास किया कर, पर वो नहीं करता था। एकादशी को उल्टा जल्दी रोटी सब्जी खा लेता था। वो कहता, अरे कम से कम 12 बजे तक तो अन्न मत खाया कर। बोले नहीं, एकादशी को तो मैं सुबह नाश्ते में ही रोटी और नाश्ता साथ में भरपेट खा के जाता था। नहीं, बोले मैं उपवास नहीं करूंगा। तू उपवास की बात मत कर। अच्छा तू सूर्य भगवान को जल तो दिया कर। बोले मैं क्यों दूं। घोर नास्तिक था। कभी कहता कि भाई सावन का महीना चल रहा है, चल शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना मेरे साथ। बोले नहीं, मैं क्यों आऊं। एक दिन उस आस्तिक भाई के गुरु घर पर आ गए, तो उसने खूब सेवा की। भाई गुरुजी आए हैं, 1-2 दिन रुकेंगे। खूब जी जान से सेवा की। जब गुरु जाने लगे तो उसने कहा कि मेरा भाई नास्तिक है, गुरुजी उसको कोई शिक्षा दो ना, वो मान जाए, भक्ति करे। गुरु ने कहा बुला उसको। बुलाया। पहले तो आ ही नहीं रहा था। आया। गुरु ने कहा बोल हरिओम हरिओम। उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा हरिओम हरिओम, दोबारा मत बोलना। गुरु ने कहा ठीक है। 2 बार तो बोल दिया। भले गुस्से से बोला तो सही कि नहीं बोलूंगा हरिओम हरिओम, बस अब ये कमाई तेरी हो गई, तेरा भला होगा। समय पाकर जब वो मरा, यमराज और चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा कि और तो इसने अपने जीवन में कोई ऐसी कमाई नहीं की कि इसको ऊंचे लोकों में भेजा जाए, पर 2 बार इसने गुस्से से भगवान का नाम लिया है कि नहीं बोलूंगा हरिओम हरिओम, उसका इसको पुण्य बहुत बढ़िया हुआ है। तो क्या किया जाए। उसको पूछा कि अब तुझे उसका पुण्य पहले चाहिए कि पहले जो जीवन व्यर्थ गंवाया उसका पाप का फल पहले भोगना है। उसने कहा मैंने 2 बार गुस्से से बोला हरिओम हरिओम, उसका फल। बोले हाँ। बोले उसका फल क्या पहले बताओ। अब यमराज सोच में पड़ गए कि उसका फल क्या बताएं। भगवान के नाम का फल। चित्रगुप्त को पूछा भाई तुम बताओ। उसने कहा भाई मुझे भी पता नहीं कि भगवान के नाम का फल क्या। चलो इसको लेकर चलते इंद्र देवता के पास। ले गए। इंद्र देवता को कहा भाई ये पहले पूछता है फल बताओ, क्या बताएं। इंद्रदेव ने कहा भाई ये तो हमारे पास भी पहला ही केस आया है, चलो ब्रह्मा जी से राय लेते हैं। तो यमराज, चित्रगुप्त, इंद्रदेव वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये भगवान के नाम का फल क्या, ये तो कभी हमने भी नहीं सोचा, क्योंकि हरि अनंत है तो उसका फल कोई सीमित कैसे हो सकता है। चलो शिव जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी, इंद्र, यमराज, चित्रगुप्त उसको लेकर भगवान भोलानाथ के पास गए। भगवान शिव जी ने भी कहा भाई ये खरीदने और बेचने की बात तो हमने कभी सोची नहीं कि ईश्वर के नाम का फल क्या, कभी क्रय विक्रय तो हमने किया नहीं। चलो इसको लेकर चलते हैं विष्णु भगवान के पास। उसने कहा मैं थक गया, अब कभी किधर कभी किधर कभी किधर। जैसे आदमी ऑफिसों में जाए इधर उधर तो थक जाता है ना, यहाँ पर भाई फलाने साहब की ऑफिस में जाओ, फलाने साहब की ऑफिस में जाओ। बोले मैं थक गया हूं। ठीक है भाई पालकी मंगाओ, इसको पालकी में बिठा कर ले चलो। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, यमराज, चित्रगुप्त वो आगे चल रहे हैं और ये साहब पालकी में जा रहे हैं। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान को कहा कि भाई ये 2 बार आपका नाम लिया है गुस्से से, उसका फल देखना चाहता है, पूछना चाहता है कि क्या है उसका फल। वो उतरा नीचे, विष्णु भगवान को प्रणाम किया। बोलो क्या चाहते हो। बोले मैं तो फल चाहता हूं, क्या है उसका फल। विष्णु भगवान ने कहा और क्या फल चाहता है तू, अब और क्या चाहिए तेरे को। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, यमराज, चित्रगुप्त, साक्षात शिव जी, महाकाल भगवान, ये सब तुझे अपने साथ मेरे पास लेकर के आए हैं, अब इससे ज्यादा तू फल क्या चाहता है, अब और क्या चाहिए तुझे। यमराज ने कहा प्रभु बस अब तो मिल गया ना, अब इसको ले जाएं नरक में। भगवान ने कहा जो मेरे पास आ गया वो नरक में क्यों जाएगा, न स पुनरावर्तते, वो अब मेरे धाम में रहेगा। अब 2 बार गुस्से से बोला नहीं बोलूंगा हरिओम हरिओम।
उसको इतना लाभ मिल गया, तो जो प्यार से गुरु से दीक्षा लेकर जप करते होंगे उनको कितना लाभ होता होगा, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 बार से ऐसा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक